तो चलिए चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर माखनलाल हिस्टोरियन मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माखनलाल जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। केवल धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि हम ऐतिहासिक नजरिए से भी देखें तो सोमनाथ का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारी अमर सभ्यता का ये उत्सव है। जी, हमारे जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का भगवान शिव के स्वरूप में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखिए तो जितने शिव मंदिर मिलेंगे आपको शिवलिंग के साथ, उतने और किसी देवी देवता के नहीं हैं। इसीलिए शिव को देवताओं का देव, देवों का देव कहा जाता है, देवताओं के देवता है। और ये आप समझिए कि चंद्रदेव से जुड़ी कहानी को लेकर सोमनाथ का पहला स्थान है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। और ज्योतिर्लिंगों की सिर्फ पूजा की ही बात नहीं होती हमारे देश में। हमारे देश में ज्योतिर्लिंगों का जुड़ाव, भगवान शंकर का जुड़ाव आराधना से तो है ही, शक्ति से भी है और शिक्षा से भी है, संस्कृति से भी है। यही वजह है कि हमारे जीवन के लगभग सभी आयामों में भगवान शंकर को आप पाते हैं। और भगवान शंकर की दो शक्तिपीठियाँ कह लीजिए या ये कह लीजिए द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का अत्यंत बहुत बड़ा महत्व है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए स्वाभिमान उत्सव भी मनाया और अमृत उत्सव भी मनाया, आज की पीढ़ी क्या कुछ सीख सकती है इससे? आज की पीढ़ी मुझे लगता है कि इतिहास से सीख सकती है और भविष्य की ओर देख सकती है। सबसे पहले तो ये सीख सकती है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं। जब जब हम आपस में मतभेद हुए हैं तब तब विधर्मियों ने, विदेशियों ने, आक्रांताओं ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं। तो ये सीख सकती है। दूसरा ये सीख सकती है कि हमें अपनी सभ्यता पर, हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, ना कि हीन भावना से ग्रस्त होना चाहिए। क्योंकि अभी मदर्स डे गया है, लोगों ने अपनी माँ की तस्वीरें लगाई हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है कि दूसरे की मम्मियों को देखकर लोग अपनी मम्मियों से हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता पर, हमें अपने ज्ञान पर, हमें अपने अध्यात्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और नई पीढ़ी को हमें ये बताना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गर्वीला था, जिसमें अगर हम कहें तो जो हमसे टक्कर लेने वाले थे, जो हम पे हमला करने वाले थे, वो लोग आज कहाँ हैं किसी को पता नहीं। महमूद गजनवी और उसके संतानें, उसकी संततियां कहाँ हैं, नोबडी नोज। लेकिन आज सोमनाथ गर्व के साथ वहीं खड़ा है, उसी जगह खड़ा है। जिन 17 लोगों ने, जिन 17 बार 17 हमले किए, उन सारे लोगों के किसी के वंशज हैं, वो सुई धागा से और सिलाई करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं कलकत्ता की गलियों में। और जो महमूद गजनवी आया था, उसके परिवार वाले कहाँ हैं कुछ पता नहीं। लेकिन सोमनाथ वहीं खड़ा है, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। तो हमें अपनी भावी पीढ़ी को यह बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए आपको अपने बाजू और अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तभी ये संस्कृति की अजस्र गंगा लगातार प्रवाहित होगी, जैसे सोमनाथ में हो रही है। बिल्कुल। आचार्य राज मिश्रा जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, ये एक आध्यात्म की शक्ति भी हम कह सकते हैं। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या खास है उस जगह में? पहला ज्योतिर्लिंग, चंद्र से कनेक्शन, और आज जिस तरह का कार्यक्रम हो, ये केवल हमारे देशवासियों के लिए, हमारे स्वाभिमान का उत्सव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सीखना चाहिए। आने वाले 1000 सालों के उत्सव को हम मना रहे हैं। नवजोत जी, उस जगह पर क्या है, मतलब उस जगह पर अगर जाकर के महसूस किया जाए तो शिवत्व को महसूस किया जा सकता है।
और उस जगह पर जाकर के प्रेरणा, देखिए आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिलेगी ही, परमात्मा का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। और जो कि श्री रामचरितमानस में शिव के लिए क्या आ गया कि जब तब करें कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव भाग्य को बदलने वाले हैं। इच्छित फल बिन शिव और आधे और लाही न जोग यज्ञ जब साधे। बिना भगवान शंकर की कृपा के इच्छित फल को प्राप्त करना संभव नहीं है। जो कि चंद्रमा से कनेक्शन है, हम सब लोगों ने कई बार इस विषय पर चर्चा किया है कि चंद्रमा को उनके ससुर महाराज दक्ष ने जो है वो श्राप दे दिया था कि तुम्हें रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग का आशीर्वाद मिला, और उन्होंने वहां पर बैठ करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का तप किया, क्योंकि जो उनकी 27 जो नक्षत्र हैं वो चंद्र की पत्नियां मानी जाती हैं, जिसमें उनका रोहिणी से विशेष प्रेम था, इसलिए उस पर जाकर के चंद्रमा जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्चस्त हो जाते हैं। उनसे विशेष प्रेम होने के कारण बाकी पत्नियों ने जाकर के पिता से, जो बाकी पुत्रियां थी, पिता से दक्ष से शिकायत किया। दक्ष ने समझाने का प्रयास किया, चंद्र नहीं माने। चंद्र के नहीं मानने पर उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें रोग हो जाएगा। फिर वहां बैठ करके चंद्रमा ने प्रार्थना किया और उससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सबसे पहले जो पहला ज्योतिर्लिंग है, आप जब द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्र आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम का श्री शैले मल्लिकार्जुनम, सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वहां से उसका नाम पड़ा। और क्योंकि वो चंद्र के भी भगवान हैं, वो चंद्र को धारण करने वाले भी हैं और चंद्र के रोग को दूर करने वाले हैं, इसलिए उनको विशेष स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन आज के युवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए, जो एक्सपेक्ट करता है, तो फिर वो टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं, एक दो प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो व्यक्ति एंजाइटी में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इवन अगर सुसाइड की बात किया जाए तो बहुत लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। सोमनाथ मंदिर इस चीज का प्रतीक है कि आपको कोई बार बार परेशान कर सकता है, झुकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि आपके अंदर विल पावर है, यदि आपकी सोच अच्छी है, यदि आप अपने आत्मशक्ति को जागृत रखते हैं, तो इस दुनिया में कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है। और एक दिन आपका अमृत महोत्सव मनाने वाली परिस्थिति होगी। जिस प्रकार आज सोमनाथ मंदिर हम लोग देख रहे हैं कि जीएनटी पर की चमक रहा है, जिस प्रकार आज 11 तीर्थों से अभिषेक हो रहा है, उस प्रकार आप भी ऐसे बन जाएंगे कि आपको लोग प्रसन्नता से आपको प्रणाम करें, आपका सम्मान करें। तो ये युवा के लिए अगर देखा जाए नवजोत जी, तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि आपको झुकाया जा सकता है, लेकिन आपको खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक आप स्वयं ना चाहें। और झुकाने वाले खुद चाहे खत्म हो जाएं, बिल्कुल। और आज हुए अनुष्ठानों के बारे में राज जी आगे आपसे जानूंगी। महंत नवल किशोर जी भी हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, सोमनाथ का इतिहास हमें बताता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बल्कि साझा संस्कारों, श्रद्धा और एकात्म भाव से जीवित रहता है। आगे से बहन जी देखिए, भगवान शिव वैसे भी कल्याण के देवता है। जपो जाए शंकर सतनामा होए तो हृदय विश्रामा। शिव ही अपने आप में कल्याण के तत्व हैं। ऐसे भगवान शिव केवल संसारिक या भौतिक पृथ्वी की सीमा की रक्षा नहीं करते, हमारे जीवन की रक्षा करते। जीवन में जो वासना रूपी आश्रित तत्व है उसको समाप्त करना हो और साधना के सात्विक तत्व को प्राप्त करना हो, तो बिना भगवान शिव के कल्याण उपासना के बिना संभव नहीं हो सकता। और इसमें भी भगवान एक तो सोमनाथ है, जैसा भी कहा अन्य वक्ताओं ने, विद्वानों ने, कि भगवान चंद्रमा ने बनाए हैं और चंद्रमा मन का प्रतीक है। हमारे जीवन में जितने भी द्वंद्व हैं, जितनी आपाधापी है, जितनी विषमता है, उन सबके मूल में मन ही तो है। संजय जी, हम जब बात करते हैं विश्व गुरु की, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। ये सबसे बड़ी मिसाल है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म और ज्ञान है, वो सच में विश्व गुरु है। जब सारी दुनिया अंधेरे में थी, उस समय हमारे ऋषि वैज्ञानिक, उन्होंने जो सर्च किया, आज तक उस पर रिसर्च कर रहे हैं पश्चिम के देश भी। हमारा आयुर्वेद, हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा आध्यात्म, हमारे वेद, उन पर रिसर्च चल रहा है। आप सोचिए कितनी पीढ़ियों ने, ऋषियों के कितने गोत्र और कितनी पीढ़ियों ने, कितने कुल ने इसमें पूरी अपनी सर्च लगाई, यानी अपनी खोज लगाई, अपना दिमाग लगाया और कितने अपना जीवन खपाया, तब जाकर ये आयुर्वेद बना। कौन सी दवाई
किस चीज के साथ कैसा काम करती है, कौन सा औषधि है जिसको अगर हम सिर्फ उसे लें तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसे किसी दूसरे अनुपान के साथ लें तो उसका असर बदल जाएगा। अगर दूध को हम गर्म पीते हैं तो उसकी तासीर गर्म होती है, उसको ठंडा करके पियो तो तासीर ठंडी हो जाती है, कि बादाम को अगर सूखा खाओ तो तासीर गर्म होती है, भिगा कर खाओ तासीर ठंडी होती है। ये कौन बताया? हमारा ज्योतिष शास्त्र, जिसको आम आज की पीढ़ी में फैशन है, कंधे उचकाकर बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, अंधविश्वास है, अंधभक्त हैं। लेकिन वही जब पश्चिम का गोरा कीरो जब भविष्यवाणी करता है और नास्ट्रेडमस भविष्यवाणी करते हैं, ये कहते हैं ओ वाह क्या बताया है उसने, इतने साल पहले बता दिया। हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले से वो बताते आ रहे हैं सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कौन से ग्रह की चाल कितनी है, कौन सा वक्री चल रहा है, कौन सा मार्गी चल रहा है। और जन्म कुंडली बनाने के साथ ही पुरोहित, जो पंडित वहां जन्म कुंडली बनाता था, ज्योतिषाचार्य, वो बताता था कि जिस समय बच्चे का प्रसव हुआ उस समय दीपक किशोर था, प्रसव गृह में कितनी महिलाएं थी, क्या था, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कौन सा ग्रह उस समय कौन सी दशा में था, कौन से डिग्री पर था, यानी 360 डिग्री में से कला और प्रतिकला भी निकाल ली उन्होंने। यानी ऐसी ऐसी सूक्ष्म चीजें, गणित का आप देखिए तो पद्म महाशंख तक चले गए, पद्म और 10 पद्म महापद्म तक हमारी गिनती गई। लेकिन नई पीढ़ी को भरोसा नहीं कि ये हमारे लोगों ने किया था। जब आपको अपनी संस्कृति पर, अपने इतिहास पर और अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं रहे तो आपको कोई संशयवान नाशयंती, जिसका संशय है मन में उसका विनाश निश्चित है। लेकिन हमें अपनी नई पीढ़ी को यही बताना है कि हमारा ज्ञान, हमारा अध्यात्म जो ऋषियों की एक महान परंपरा के साथ यहां तक पहुंचा है, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसे जर्मनी और अमेरिका के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे युवा कंधे उचकाकर बोलते हैं इट्स मिथ। ये माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। ये विज्ञान है, क्योंकि हमारी हर परंपरा के साथ, हर रिचुअल, उसके साथ विज्ञान जुड़ा है। बस जरूरत है उस ऋषियों के सर्च को रिसर्च करने की, जिसमें आज की युवा पीढ़ी की दिलचस्पी भले ना हो, लेकिन पश्चिम की दिलचस्पी है। उन्हें इस बात पर हमसे ज्यादा भरोसा है, हमें अपने भरोसे पर कितना भरोसा हमें मालूम नहीं, लेकिन उनको हमसे ज्यादा भरोसा है कि इसमें से तथ्य निकलेगा। हम इसी रेत पर रगड़ेंगे अपनी एड़ियां, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पानी निकालने को वो तैयार हैं, हमारे युवा प्यासे मर जाएंगे लेकिन पानी निकालने को तैयार हैं। ये महंत नवल किशोर दास जी, देखिए सबसे बड़ी विडंबना है, कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी संस्कृति से दूर हो गए। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और इससे हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए। और ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में, कम से कम युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले सालों का उत्सव है, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के साथ जोड़ना, समझाना, बताना कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। महंत जी देखिए, हमारे यहाँ क्या है, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। आज के जो हमारे बंधु हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई हैं, जो नौजवान हैं, वो हमारा भविष्य है, हमारी संस्कृति का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का, वही तो हमारा भविष्य है। हमारे आने वाली पीढ़ी जितनी सचेत होगी, जितनी जागृत होगी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी मान्यताओं के बारे में, उतना ही तो आगे हमारी परंपरा बढ़ेगी। जब हमको आने वाली पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा? ये इतिहास की जो बातें हैं, देखिए आज से पहले भी हुआ, पर आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी मूल परंपराओं को विकसित कर रहे हैं और स्वयं जाकर के उस उपासना में सम्मिलित हो रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे यहाँ का यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। बड़ा व्यक्ति जब कुछ करता है तो समाज का हर व्यक्ति उसका अनुगमन करता है, अनुसरण करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से चाहे हिमालय में जाते हैं केदारनाथ जी पे, चाहे बद्रीनाथ में जाते हैं, चाहे यहाँ आज सोमनाथ जी में है, तो केवल फोटो नहीं खिंचवाते, केवल औपचारिकता नहीं करते, बैठ के अभिषेक करते हैं और बैठ करके वो एक साधारण कोई भक्त होता है उस प्रकार से साधना करते हैं। तो निसंदेह इससे एक अच्छा संदेश जाता है, सुखद संदेश जाता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। हाँ। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हमें सचरित करने के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ उनको धर्म बताना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है,
सनातन धर्म जैसा बहन कोई दूसरा धर्म नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ मनगढ़ंत तो नहीं है, हमारे यहाँ ऋषियों ने रिसर्च किया है, अनुभव किया है, और अनुभव करके फिर पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपनी अनुभूति को परोसा कि आने वाली पीढ़ी उसको आत्मसात करे और उस पर चले। आखिर के तभी तो हम संरक्षण कर पाएंगे अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का। जब हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे क्या? बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी आने वाली पीढ़ी को साथ जोड़ना। राज मिश्रा जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, महंत जी ने यहाँ कहा कि जब भी प्रधानमंत्री चाहे केदारनाथ जाते हैं या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां पर उन तमाम तरह के अनुष्ठान करते हैं जो कहीं ना कहीं सारे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। आज भी कुंभाभिषेक उन्होंने यहाँ पर किया है, जलाभिषेक किया है, और इन अनुष्ठानों के जरिए एक मैसेज भी दिया जाता है कि आने वाली पीढ़ी या फिर युवा जो है वो हमारे धर्म के साथ जुड़े, उस जगह का महत्व क्या है वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन क्या वाकई हमारी युवा पीढ़ी जुड़ती नजर आ रही? क्योंकि हम इसको लेकर चर्चा करते हैं हमेशा, नवल किशोर जी भी हमारे साथ होते हैं, कि धार्मिक स्थल की जगह पर्यटक स्थल बना दे रहे हैं आजकल हमारे युवा, क्योंकि रील कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए नवजोत जी, एक बात तो बड़ा स्पष्ट कहूंगा, एक शायरी थी कि कुछ तो कमियां रही होंगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ठीक है, अगर युवा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हुआ है ना, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर धर्म की वास्तविक नॉलेज, संस्कार की वास्तविक नॉलेज अगर युवा तक पहुंचे तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपने और हमने ही बैठकर इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा किया है कि जब आज का युवा नए 9 वर्ष पर भजन क्लबिंग कर रहा है, ना कि वो पब में या और पार्टियों में जाना पसंद कर रहा है, युवा आज का बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शास्त्र एक शब्द कहता है कि राजस्य युग कारण, मतलब राजा जो है वो युग परिवर्तन का कारण हो सकता है। कई जगह पर ये बहुत राजा युगस्य कारणम, प्रजा युगस्य कारणम, इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि अगर राजा सात्विक है तो उस देश के अंदर किसी भी परिस्थिति में सतयुग का निर्माण हो सकता है। राजा ही उस देश के अंदर कलयुग, त्रेता और द्वापर के निर्माण का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। तो क्योंकि भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भारत ही नहीं दुनिया के लोग भी उनको फॉलो करते हैं, और जब वो जा करके श्रद्धा से जब वो अपने माँ के पास बैठ करके और उनसे हाल चाल पूछते हैं, जब माँ के पैर दबाते हैं, और जब वो सब हम लोगों ने पहले देखा, जब उनकी माताजी, आदरणीय माताजी जब रही धरा पर सुशरीर रही, तो जो उनके क्रियाकलाप थे उससे बहुत लोग प्रभावित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप ये एक्चुअल में देखेंगे, पहले की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्रों में आज भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। आज लोग दर्शन करने ज्यादा जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि राजा उस विषय को फॉलो कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात, ये चिंताजनक विषय है कि आज हम कई लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा, बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं, हाँ। लेकिन कई बार रियल में कम और रील में ज्यादा लोग तीर्थ में जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, इस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि जब तीर्थ में जाए तो अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए जाए। बिल्कुल। जब तीर्थ में जाए तो हम शरीर से हटकर आत्मा के साथ कनेक्ट हो, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल। सोमनाथ की पताका के बारे में चर्चा नहीं हुई है, जरा बता दीजिए ये क्या संदेश है? मैं बहुत जल्दी में ये बताऊंगा कि सोमनाथ की पताका, किसी भी मंदिर और देवालय की पताका उसके देवता का प्रतीकात्मक स्वरूप होती है। अगर दूर से आप उनके भी दर्शन कर लें तो आपको उस चीज़ का, उस देवता के दर्शन का और उनके स्पर्श का, उनके कृपा का पात्र हो जाते हैं, आपको उनकी कृपा मिलती है। और जहाँ तक बात की आपने, 2-3 लाइन में मैं बता दूं कि ये नागर शैली का मंदिर है। इससे पहले जो मंदिर जो 17 बार नष्ट किए थे, पत्थर के बने हुए भव्य मंदिर थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था, जो स्वरूप में, जो इतिहास और पुराणों में जो वर्णन है उसमें वो स्पर्श लिंग नहीं था, वो हवा में लटकता हुआ एक शिवलिंग था। स्वरूप छोटा था लेकिन ज्योति जबरदस्त, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसको आज के उसमें कहते हैं। और जब महमूद गजनवी वहां पहुंचा, चूंकि उसके अंदर जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग था, ज्योतिर्लिंग में चुंबकीय तत्व जबरदस्त थे और वो धरती पर रह नहीं सकता था, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन था। हमारे शिल्पकारों ने, जिस समय पूरी दुनिया में अंधेरा था, उस समय हमारे शिल्पकारों ने ऐसा मंदिर निर्माण किया जिसमें कि सब तरफ शक्तिशाली चुंबक लगाए गए और वो शिवलिंग हवा में था। जब महमूद गजनवी अपने सेना के साथ वहां अंदर घुसा तो उस समय उसने हवा में लटकते हुए शिवलिंग को देखकर एक बार वो डर गया, चूंकि वो मूर्ति भंजक था और इस्लाम का प्रचार और लूटपाट करना उसका मकसद था। इसलिए उसने तलवार उठाई, जैसे ही तलवार उठाई, तलवार शिवलिंग में जाके चिपक गई। वो घबरा गया कि ये क्या हुआ। फिर उसने नेजा उठाया, नेजा पीछे, चूंकि लोहे का बना था, नेजा पीछे चुंबक में जाकर चिपक गया।
उसके बाद वो और घबराया, फिर उसने लकड़ी के हथियारों से और हथौड़ों से उसका ध्वंस किया, क्योंकि उसे ये लगा कि ये इसी के अंदर ही सारा खजाना है। और उस समय मंदिर का ऐसा निर्माण था। और अब जो मंदिर बना है ये नागर शैली का है, जिसमें बाहर सभी शिखर एक रेखा में होते हैं और बाहर रंग मंडप होता है, उसके बाद भोग मंडप होता है, उसके बाद गर्भगृह होता है, जिस गर्भगृह में मुख्य देवता विराजमान होते हैं। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।